अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुहैब हसन जोहरी हेयर। हम बात करेंगे 2025 के सेकंड फुल ब्लड मून एक्लिप्स के बारे में। ये ग्रहण पाइसिस में 15 डिग्री पे लगेगा और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात 8:28 पर शुरू होगा। इस का नुक्ता अरूज जो है वो 11:12 पर होगा और इसका इख्तिताम जो है रात 1:55 पर होगा। ग्रहण का कुल दौरानिया तकरीबन 5 घंटे 26 मिनट के लिए होगा। फुल ब्लड मून एक्लिप्स क्या है? बेसिकली जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है। ज़मीन का एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है, नीली रोशनी बिखर जाती है और सिर्फ सुर्ख और नारंगी रंग की रोशनी ही चांद तक पहुंच पाती है, जिसे हम फुल ब्लड मून एक्लिप्स कहते हैं। ये ग्रहण 80% पॉपुलेशन देख सकेगी और पाइसिस में ये ग्रहण बहुत सी खराबियों का बायस बन सकता है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में मून रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, आपके एक खूबसूरत सोल को, आपकी उन वाइब्रेशंस को जिनका ताल्लुक आपके सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। अब मून की डिस्टर्बेंस ना के सिर्फ आपके रवैयों पे एक खराबी पैदा करेगी। पाइसिस एक वाटर साइन है और इस ग्रहण की वजह से काफ़ी हद तक जो है आबी मसाइल दरपेश रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में महफूज फरमाए। पाइसिस में इस ग्रहण की वजह से बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसपे 4 ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो मेजर हद तक डिस्टर्बेंस का शिकार रहेंगे, जिसपे फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसिस है, सेकंड वर्गो है, थर्ड नंबर पे जेमिनाइज है और फोर्थ नंबर पे साजिटेरियस है। लेकिन हम कुछ ऐसी रेमेडी आप लोगों से शेयर करेंगे कि जिसपे अल्लाह ताला की ज़ात हमको हर बुरे शर से, बुरे अमल से महफूज फरमाए। और मैं आप तमाम ऑडियंस के लिए, तमाम अफराद के लिए 12 बरूज पे एक तफसीली इस ग्रहण से रिलेटेड आप लोगों को आगाही देना चाहूँगा, ताकि आप लोग अपना मुकम्मल अल्लाह के ज़िक्र फ़िक्र से, सदक़ात की मदद से अपना हिसार कर सकें। अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां ऐसी हैं कि जो एक सूरज ग्रहण है और एक चांद ग्रहण है, और इस पे फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सदका ज़्यादा से ज़्यादा सदका दो, नमाज कायम करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करो। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें पूरी अथॉरिटी दी है कि हम अपना मुकम्मल हिसार हर तरीके से कर सकते हैं। आइए हम इन 12 बरूज पे एक तफसीली नज़र डालते हैं कि एरीज वालों के लिए इस ग्रहण के क्या असरात हो सकते हैं। एरीज के, क्योंकि ये ज़ायचे के 12वें घर में ये ग्रहण लगेगा, सो इनकी मेंटली एतबार से और सबकॉन्शियसली एतबार से चीज़ें कुछ अथल पथल का शिकार रह सकती हैं। कुछ इनके डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें इन्हें कोई फाइनल डिसीजन लेते हुए या कोई उसे एग्जीक्यूशन करते हुए इनके लिए कुछ चीज़ें खराबी का, रुकावट का या देरी का शिकार रहेंगी, क्योंकि ये ज़ाती तौर पर अभी वैसे भी डिस्टर्ब हैं और ये ग्रहण इन्हें इनकी फोर्स को, इनकी स्पिरिचुअल फोर्स को बाकायदा लो डाउन कर सकता है। सो इनके लिए कुछ चीज़ें, तमाम 12 बरूज के लिए कुछ ऐसी मैं रेमेडी लास्ट में शेयर करूँगा कि आप अपनी आल औलाद के लिए वो रेमेडी लाजमी शेयर करें और अपना हिसार लाजमी कीजिएगा।
टॉरस वालों के लिए बात करूं तो टॉरस वालों के लिए ये ग्रहण उनके जायचे के 11वें घर में लगेगा। अब 11वें घर से मुराद क्या है कि उनके कुछ ऐसे कुर्बत के लोग, कुर्बत के दोस्त अहबाब जिनका ताल्लुक एक जिसे कह सकते हैं कि अरसे दराज से उनके साथ चला आ रहा है, इस वक्त उनकी दोस्ती के एतबार से कुछ आजमाइश का एक सिलसिला रह सकता है, कुछ खराबियों का सिलसिला रह सकता है, कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं, कुछ ऐसी विश लिस्ट है उनकी जो कुछ चीज़ों में एक देरी का सबब बन रही है। सो ये ग्रहण इनको इन चीज़ों में थोड़ा सा एक जज्बाती तबार से थोड़ा सा कर सकता है, जिसमें इन्हें अपने जज्बात और अपने करीबी साथियों के साथ उनके बिहेवियर में उनके साथ रिश्तों में बड़ा पॉजिटिव रहने की इन्हें ज़रूरत रहेगी बाकायदा। इसी तरह हम बात करें जेमिनी वालों के लिए, तो जेमिनी वालों के लिए ये ग्रहण उनके जायचे के 10वें घर में लगेगा और जो कि इनके एग्जैक्टली इनके बिजनेस को लीड करेगा, जो कि इनके करियर की ग्रोथ को लीड करता है। और ये ग्रहण इनके कुछ ऐसे बिजनेस से रेलिवेंट ऐसे एक एक्शंस को डिले में शिफ्ट कर सकता है, या इनके अंदर एक ऐसी नई जहद पैदा हो सकती है कि ये अपने कुछ नए बिजनेसेस को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे बाकायदा। और ये वैसे तो बहुत एक बिजनेसमैन वाली पर्सनालिटीज वाले लोग हैं ये, बट इस वक्त इनके करियर की ग्रोथ में ये ग्रहण एक बहुत बड़ी वॉल का किरदार अदा कर सकता है। वॉल से मुराद कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ बिजनेस से रेलिवेंट ऐसे कुछ गलत एक्शन ये लोग ले सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें कुछ अरसे तक इस खराबियों को भुगतना पड़ सकता है। सो अपनी सोच में, अपने इरादों में थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, बिकॉज यूरेनस भी आप लोगों के पर्सनली फर्स्ट हाउस में एक डिस्टर्बेंस की पोजीशन इख्तियार कर रहा है। सो आपके इरादों में अगर ये गलत एक्शंस को गलत एक्शन में आपको शिफ्ट करता है, या आपके अंदर एक जज्बाती या एक नेगेटिव वाइब्रेशन रहेगी, तो आप ना पर्सनली अपने आप को हील कर सकेंगे, ना पर्सनली अपने आप की ग्रोथ कर सकेंगे, बल्कि आप बिजनेस में भी कुछ ऐसे गलत एक्शन ले सकेंगे जिस पे आपको मजीद नुकसान का या खराबी का सामना करना पड़ सकता है। हम बात करेंगे कैंसरियन वालों के लिए। कैंसर वालों के जायचे के ये 9th हाउस में ये ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण एक समझ लें कि उनकी रूहानी चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए, एक रूहानी बेहतरीन सफ़र के लिए, एक तालीमी एतबार से एक्टिवेशन के लिए कैंसर वालों को एक्टिवेट कर सकता है कि उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो सकता है कि वो तालीमी एतबार से इंटरनेशनली सतह पे ट्रैवल करना चाहेंगे, एक तालीमी एतबार से एक हाईली सतह पे वो एजुकेट होने की कोशिश कर सकते हैं। इनके लिए कुदरत ऐसे कुछ सबब बना सकती है कि ये बाकायदा ट्रैवल की पोजीशन में आइंदा रहेंगे। सो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, क्योंकि मून इनका ज़ाती से आ रहा है, तो कुछ ज़ाती एक्शन लेते हुए या कोई फैसला है जो कि आपकी बेशक ज़ात से जुड़ा हुआ है, आपकी आल औलाद से जुड़ा हुआ है, आपके फ्यूचर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों में जो भी आपका फैसला हो, आपके एक्शंस हो, उस पे एक दफ़ा आप थोड़ा सा गौर व फिक्र लाजमी कीजिएगा। और लियो वालों के लिए ये ग्रहण लगेगा उनके जायचे के 8 हाउस में। अब 8 हाउस इनकी एक लेन देन से रिलेटेड चीज़ों में इन्हें थोड़ा सा मेंटली तौर पे, इन्हें थोड़ा इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि 8वां घर जुड़ा हुआ है एक विरासत के मामलात से, इंसान के लेन देन के एतबार से, इंसान के विरासत के साथ उसके इन लॉज के एतबार से चीज़ों को लीड करता है।
मैं समझता हूँ कि अपने इन लॉज के एतबार से अपनी सोच को बड़ा पॉजिटिव रखिएगा। अपने लेन देन में कुछ चीज़ों में बहुत केयरफुली आपने चलना है। प्लस वरासती मामलात में आपको थोड़ा सा, और मौन आपको मोटिवेट करेगा कि आप कुछ वरासती मामलात में कुछ ऐसी चीज़ें कर गुजरें, क्योंकि आई थिंक जो मेरी कैलकुलेशन है, लियो वाले ऑलरेडी हजरात जितने भी लोग हैं ये मोस्टली जल्दबाज लोग होते हैं, और ये अपनी जल्दबाजी में कुछ ऐसे गलत एक्शंस करके सोचते हैं कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत मिस्टेक में की हैं या जज्बाती अंदाज में की हैं। सो इस वक्त अपनी जल्दबाजी से, क्योंकि फाइनेंशियली मैटर्स जो हैं इनके लिए एक मायने रखता है, फर्द के लिए मायने रखता है, लेकिन इस वक्त इनकी फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं इन्हें वो थोड़ी सी डिसिप्लिन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक उनकी ऐसी रीडायरेक्टली चीज़ों को इन्हें करना पड़ सकता है। अगर ये उस पर फोकस नहीं करेंगे तो लेन देन से लेके इनका जो एक रोजगार का सिलसिला है वहाँ तक इनकी चीज़ें थोड़ी सी बिखरी रहेंगी बाकायदा। सो इंशाल्लाह आप इस पे थोड़ा सी अपनी तवज्जो रखिएगा कि आप अपने इन मामलात को किस तरह से पॉजिटिव और अपने सारे मामलात में कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक बहुत ब्रेव पर्सनालिटी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको मेंटली थका रही हैं बाकायदा। हम बात करेंगे इस वक्त वर्गो वालों के लिए, और वर्गो वालों के लिए ये ग्रहण बाकायदा लग रहा है उनके 7th हाउस में। 7th हाउस से ऑलरेडी केतु जो है इनके 1st हाउस में बैठा हुआ है, राहु इनके 7th हाउस में बैठा हुआ है। सो प्लैनेट के जो एस्पेक्ट्स हैं प्लस इस ग्रहण की वजह से ये अपने लाइफ पार्टनर से कुछ चीज़ों में उकता सकते हैं, थक सकते हैं, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें इनकी सामने आ सकती हैं जिस वजह से ये अपने पार्टनर से, अपने कुर्बत के लोगों से थोड़ा सा हफा रह सकते हैं। तो इस वक्त कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक अभी तो चांद ग्रहण लग रहा है, लेकिन कमिंग कुछ वीक्स में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है जिसकी वाइब्रेशन, क्योंकि इन ग्रहणों की वाइब्रेशन, इन ग्रहणों के असरात ये जहन में रखिएगा कि कई हफ्तों तक रहते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ग्रहण आया गुजर गया, दैट्स इट। अपने आप को बहुत काम रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा, बहुत ब्रेव रखिएगा। बट इस वक्त आपकी एक्चुअली मैरिज लाइफ के साथ, आपकी पार्टनरशिप के साथ, आपकी पर्सनली चीज़ें भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं। अपने आप को, अगर आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी ज़ात से जुड़ी सारी चीज़ों की ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपकी बहुत सी मिस्टेक्स ऐसी आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं जिस पे शायद आप अपनी ज़िंदगी से थक जाएं। सो इस वक्त थकिएगा नहीं, अपने स्टैमिना को, अपनी स्ट्रगल को, अपने स्ट्रॉन्ग चीज़ों को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने इमोशंस को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग है इस वक्त उसे ख़राब मत होने दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्सल पोजीशन चाह रही है कि आप कुछ ऐसे एक्शंस लें और वो एक्शंस आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो अपने मैरिटल लाइफ में, अपने पार्टनरशिप के एतबार से इन चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुली आपको सरवाइव करना है। सो हम बात करेंगे इस वक्त लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा बहुत लविंग पर्सनालिटी के होने के साथ ये थोड़े से सेंसिटिव लोग भी हैं और इनका माइंड सेंस बहुत जीनियस है। अब अगर मैं इस ग्रहण की बात करूं तो ये ग्रहण इनके जायचे के 6th हाउस में लग रहा है बाकायदा। अब 6th हाउस इनकी हेल्थ को थोड़ा सा लो डाउन कर सकता है, ये अपनी सेहत में थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। इस वक्त जैसे होता है ना कि आपको अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे, जो आपको अपने ऊपर बड़ा मान था, इस वक्त खुदा ना खास्ता आपके हॉस्पिटल्स के, आपके डॉक्टर्स के ऐसे विजिट रह सकते हैं कि जिस पर आप दिमागी भी थकन का शिकार हो सकते हैं।
تو اپنی مینٹلی ہیلتھ کے ساتھ اپنی فزیکل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیے، جس پہ آپ کے کھانے پینے سے لے کے، آپ کے کھانے پینے کی روٹین سے لے کے، یعنی اپنی سلیپنگ سائیکل سے لے کے، ان ساری چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، اپنی واچ پہ، اپنی ایکسرسائز پہ، کیونکہ سم ہاؤ کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کی ہیلتھ پوائنٹس اس وقت لو ہیں. سو اپنی ہیلتھ کو جس طرح بھی آپ ارینج کر سکیں، جس طرح پاور میں لا سکیں، بہتر کر سکیں، انرجائز کر سکیں، اسی طرف فوکس، اسی طرف بڑھنے کی کوشش کیجیے گا. اس وقت آپ کے ظاہری دشمن بھی پچھلے کئی مہینوں سے ایکٹیویٹ ہیں. آپ کے ظاہری دشمن جو آپ کے بہت پیارے تھے، اس وقت وہ آپ کے حاسدین کے لسٹ میں شمار ہیں. سو کوشش کیجیے گا کہ اپنے اینمی مت بڑھائیں، اپنے آپ کو بہت پازیٹیو رکھیں. آپ ایک بہت میچور سوچ کے پرسنالٹی والے ہیں، لوگ ہیں. سو کائنڈلی اپنا صدقہ خیرات ساتھ ساتھ دیتے رہیں اور اپنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنی ہیلتھ پہ فوکس کریں. اسی طرح ہم بات کریں گے اسکورپیو والوں کے لیے. اب اسکورپیو والوں کے لیے یہ گرہن لگے گا ان کے 5th ہاؤس میں. اب 5th ہاؤس ریپریزنٹ کرتا ہے ان کے بچوں کا، ان کی سیر و تفریح کا، ان کے ایڈونچر کا، ان کے ایک ایڈونچر کے ساتھ ان کے بچوں کی گروتھ کا، ان کی ایکسٹرا انکم کا. سو اس وقت یہ ساری چیزیں ان کی کسی اعتبار سے ڈسٹربنس کا شکار رہ سکتی ہیں. سو اپنے بچوں کے ساتھ بہت پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں اور بچوں کی سطح پر آ کے ان کی مسٹیکس کو، ان کی خرابیوں کو، ان کے برے رویوں کو آپ ایز اے والدین، ایز اے بڑے، ایز اے چھوٹے، ہر انداز سے اسے مینج کرنے کی کوشش کریں. اس وقت آپ کو بچوں کی طرف سے تھوڑی سی پریشانی رہ سکتی ہے، ان کے لائف سٹائل سے لے کے، ان کے بیہیویئر سے لے کے، ان کے آگے ایکشن سے لے کے ان ایکسپیکٹڈ آپ کو چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. سو اس میں بہت اس وقت اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ چیزیں خرابی کا شکار ہوتی ہیں تو اسی طرح سیم لائک دیٹ آپ کے اندر ایک ایسا انرجی سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے چیزیں ایک بہت صبر و تحمل سے کرنی بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کو اسی وقت ایکشن لینے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے. وہ ایکشن بے شک آپ کے غلط کیوں نہ ہو رہے ہوں، آپ کے اندر وہ نیگیٹو انرجی سینسر کر رہی ہوتی ہے آپ کہ آپ اس پہ وہ کر گزرے. اور آپ کا غصہ، کیونکہ غصہ اپنوں پہ ہی آتا ہے، آپ کا غصہ بالکل جائز ہے، لیکن اس وقت اپنے غصے کی چیزوں کو، اپنی برداشت کی چیزوں کو ایکٹیویٹ کریں اور غصے کی چیزوں کو کنٹرول کریں. اور بچوں کے ساتھ اپنے ایڈونچر، آپ کو کہیں باہر نکلنے کا موقع مل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کھلی فضا میں، اللہ کے اس خوبصورت اس کائنات میں، اس کی دی ہوئی ساری عطاؤں میں آپ اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہیں، اس وقت بڑا خوبصورت ہیل کر سکتے ہیں. کسی ایک چیز پہ اسپیسیفکلی اپنے آپ کو ٹریگر مت کریں. اس وقت آپ کے اندر بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دب کے رہ سکتی ہیں اور جس کی تکلیف آپ کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پہ رہ سکتی ہے. سو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھ کے چلیں. اور یہ کچھ ٹائم ہے، اور یہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ ٹائم ایک خواب تھا اور وہ گزر گیا ہے. اسی طرح ہم بات اب کریں گے سیجیٹیریس والوں کے لیے. سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ گرہن ان کے 4th ہاؤس پہ لگ رہا ہے. 4th ہاؤس ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے، ان کے گھر سے ریلیٹڈ ہے، ان کے گیجٹ سے ریلیٹڈ ہے. ان دنوں سیجیٹیریس والوں کا اپنے گھر میں من نہیں لگے گا. اپنی فیملی سے ریلیٹڈ وہ اتنا کانشیس رہ سکتے ہیں، اتنا سینسٹیو رہ سکتے ہیں
ان کے اندر ایسے ارادے ایکٹیویٹ ہوں گے کہ میں فیملی کے لیے کیا کروں، یا مجھے فیملی کے لیے ایک ایسا جہاں بنانا ہے کہ جو میرے خوابوں میں وہ چیز دبی ہوئی ہے۔ سو ان دنوں مون کی وائبریشن ان کے اندر ایموشنلی چیزوں کو بھی پیدا کر سکتی ہے، اور وہ میرے خیال سے وہ ایموشنلی ہٹ ہونا وہ ان کو فیملی سے ریلیٹڈ ہے بے شک، لیکن انہیں کچھ کرنے کے لیے، انہیں کچھ آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسی پاور ان کے نصیب میں آئے گی جس سے شاید فیوچر میں ان کے لیے وہ بلیسنگ کے طور پہ چیزیں قائم رہ سکیں گی انشاءاللہ۔ ان دنوں اپنی ڈرائیونگ بہت کیئرفلی کرے۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے اسپیشل پریڈکشن ہے کہ اپنی گاڑی میں بہت احتیاط کر کے، اور ان کا سلیپنگ سائیکل بھی ان دنوں ڈسٹرب رہ سکتا ہے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ فیملی کے اعتبار سے کچھ چیزیں ماحول سے ریلیٹڈ انہیں ڈسٹربنس بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ سو ان دنوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوشش کیجیے گا کہ اگنور کریں باقاعدہ۔ ہم بات کریں گے اب کیپریکارن والوں کے لیے۔ کیپریکارن کے یہ زائچے کے 3rd ہاؤس میں یہ گرہن لگ رہا ہے۔ 3rd ہاؤس ریپریزنٹ ہے ان کے علم سے ریلیٹڈ، ان کے سوچنے کے اعتبار سے، ان کے بہن بھائیوں کے اعتبار سے، ان کے ایک چھوٹے سے جو ٹریولز ہیں ان کی لائف کے، ان سے ریلیٹڈ یہ رہ سکتا ہے باقاعدہ یہ گرہن۔ ان دنوں کیپریکورنینز کا ایک حتی الامکان حد تک دل کرے گا کہ یہ اپنے خوبصورت سفر کو کنٹینیو کر سکے باقاعدہ۔ وہ سفر ان کا بیسیکلی ایک مومنٹ کے طور پہ ہوگا، اور کیونکہ یہ کچھ چیزوں میں ذاتی طور پر اتنا تھک گئے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں سے، دوبارہ سے پچھلے 7 مہینوں میں یہ لوگ ہیل ہوئے ہیں، اور پچھلے 2-2.5 مہینوں سے یہ دوبارہ سے اس حد تک تھک گئے ہیں کہ انہیں پچھلے کچھ سالوں کی وائب محسوس ہو رہی ہے۔ سو یہ ایک اسپیسیفک سا ٹائم ہے کہ اپنی سوچوں، یعنی ان دنوں آپ نے اپنی اوور تھنکنگ سے بھی اوائڈ کرنا ہے، اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت رکھنی ہے۔ چھوٹوں کے شفقت کے ساتھ آپ کی بہت سی، یہ آپ کو ایسٹرالوجیکلی ٹپ دینے جا رہا ہوں کہ آپ کی بہت سی ایسی رکی چیزیں ہیں جو آپ کے ودن ڈیز، ودن ہارس، آپ کی کچھ ایسی چیزیں پروڈکٹیوٹی میں آ جائیں گی کہ جو آپ ایک حیران کن حد تک اس چیز کو دیکھیں گے۔ سو تعلیمی اعتبار سے، کچھ لکھنے کے اعتبار سے، کچھ پڑھنے کے اعتبار سے آپ ان دنوں اپنے آپ کو مائل رکھیں گے باقاعدہ، ایک نئی ریسرچ کے طور پہ، ایک نئے جیسے ہوتا ہے نا کچھ لکھنے کے اعتبار سے، بے شک وہ کوئی شعر ہے، بے شک وہ کوئی علمی بات ہے، بے شک وہ آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، یعنی ان ساری چیزوں سے ریلیونٹ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور آگے قدم بڑھا سکتے ہیں باقاعدہ۔ ہم بات کریں گے اب ایکویریس والوں کے لیے۔ ایکویریس کے یہ زائچے کے 2nd ہاؤس میں یہ گرہن لگے گا۔ اب یہ گرہن ایک اسٹریٹ سی پریڈکشن ہے باقاعدہ ان لوگوں کے لیے کہ انہیں اپنے فائنینشلی میٹرز کو، اپنے ڈاکومنٹیشن کو، اپنے کوئی ایسے معاہدات ہیں، ان ساری چیزوں پہ بہت فوکس کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ ان کا ذاتی سیارہ بھی ڈسٹرب ہے، اور ان کا جو 2nd لیڈنگ پلانٹ ہے یورینس، وہ بھی ڈسٹرب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ سو انہیں اپنے سوچ میں بڑی پائیداری رکھنی ہے، اپنے فیصلوں میں بڑی بحالی اور پائیداری رکھنی ہے۔ یہ اگر بنا سوچے سمجھے کوئی ایسی چیزوں، کیونکہ یہ لوگ ایکشنز میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا دل کرتا ہے کہ خیالوں کی دنیا میں رہیں اور خیالوں میں وہ آگے بچھتے چلے جائیں باقاعدہ۔ تو اس پہ خیال بری چیز نہیں ہے، خیال آپ کو اس مقام کبریاء تک لے کے چلا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو شاید وہ اسم نہ لے کے جا سکے۔ تو خیال اتنی بڑی طاقت ہے۔ سو اس وقت آپ کو خیالی، جذباتی اور فائنینشلی اعتبار سے بہت
मोहतात रवि से चलना है, जिस पर आपकी कोई कमिटमेंट्स है, आपके लीगली ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशन है, आपके कोई स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है, आपके मुआहदात से कोई ऐसी चीज़ है, इस वक्त आप वो बात नहीं करेंगे कि जिस पे आपको डर हो कि ये बात अगर हमारे मुंह से निकल गई है तो इस चीज़ को हमने अपने अजाले में किस तरह सेव करना है। सो बोलने वक्त भी आपने इन दिनों केयरफुली से बात करनी है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे पाइसिस वालों के लिए, क्योंकि ये ग्रहण पाइसिस में ही असरअंदाज हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि राहु ऑलरेडी इनके जायचे में मौजूद है, सैटर्न 1 सितंबर से दोबारा एरीज में री एंटर हो चुका है। इनकी मैच्योरिटी का लेवल पिछले कई महीनों में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। इनके अंदर जितनी भी लायबिलिटीज थी, समझ लें कि इनके अंदर डिसिप्लिन से लेके इनके अंदर जो एक सोच की तहरीक थी, करने का जो जज्बा था, इन सारी चीज़ों में इनके अंदर बहुत चेंज आ चुका है। इनके बिहेवियर में, इनके एक्शंस में, इनके सोचने में। बट एक आपके लिए गुड न्यूज़ इंशाल्लाह मैं दूंगा लाजमी, कि अब साहिल समुंदर के पास हम पहुंचने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो एक नेगेटिव, एक दर्द भरा आपने टाइम गुजारना था, वो काफ़ी हद तक आप स्पेंड कर रहे हैं। बट अभी थोड़ा सा टाइम है कि जिस पर आपको अभी कंसिस्टेंसी जो है उसको अभी जारी सारी रखना है। आपने अपने जज्बात में बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। आप इन दिनों सेंसिटिव भी रहेंगे, इरादों में आपके अंदर एक एनर्जेटिक पोजीशन भी आएगी, और आप बहुत सी चीज़ों में वसवसों में आके डर भी सकते हैं, घबरा भी सकते हैं, और उस घबराएपन में कोई एक्शन भी ले सकते हैं। सो इन दिनों इन सारी कैफियत से आपने आज़ाद रहना है, बरियो ज़िम्मा रहना है। कोशिश कीजिएगा कि इन सारे मामलात के साथ अपनी विल पावर, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी विल पावर को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे अहम चीज़ जो है कि ये इस विल पावर की वजह से आप अपने रिश्तों को कायम रख सकते। इन दिनों आपने अपने कुर्बत के रिश्तों के एतबार से भी थोड़ा सा केयरफुली से बाकायदा चलने की कोशिश कीजिएगा। एक तो इस ग्रहण के दौरान आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार का वर्द कर सकें, और अपनी आल औलाद के लिए जितनी दुआएं खैर कर सकें वो लाजमी कीजिएगा। कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपसे मैं शेयर करूँगा, जिस पे 7 अदद रोटियां, 1.25 किलो बीफ, 1 अदद मछली और 2 अंडे, ये 4 चीज़ें अपनी आल औलाद की नीयत से करके आप इसे किसी ऐसी खुली जगह पे डाल सकते हैं जिसमें अल्लाह की बड़ी मखलूक मौजूद है। आप ये मत सोचिए कि ज़ाया है। अल्लाह का एक चावल का दाना भी खल्क किया हुआ इस कायनात में वेस्टेज में नहीं है। सो अल्लाह की इतनी बनाई मखलूक है, आप अपनी पूरी आल औलाद की नीयत से, अगर आपको कोई ऐसा है तो आप किसी को ये चीज़ें खाने के लिए भी दे सकते हैं। यानी आप मछली बना के, या मछली वैसे किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं अब वो भी उन्हें दान कर सकते हैं, बट सदके की नीयत से, ठीक है। इसी तरह इस अमल के साथ जब आप ये अमल कंप्लीट हो जाए ग्रहण के बाद, 2 मरतबा सूरह कमर पढ़ें अपनी आल औलाद के लिए, अपनी ज़ात के लिए, और 101 मरतबा आपने पूरी तस्बीह निकालनी है इस 101 मरतबा की, जिस पे आपने पूरी नीयत और कैफियत के साथ पढ़ना है। या अल्लाह, या रहमान, या फत्ताह हो, ये 3 विर्द आपने बाकायदा अपनी कैफियत से पुकारने हैं।
یا اللہ، یا رحمان، یا فتاح. 2 مرتبہ سورہ قمر، اور آپ اس چیز کو کمپلیٹ کریں، باقاعدہ صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ضروریاتی زندگی کی تمام آسائش اور تمام چیزوں سے نوازے جو آپ کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زہیب حسن جوہری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.